Assalamu alaikum students. Today our topic is FGI, functional group interconversion. This is very important topic in retrosynthesis. So let's start with the definition of functional group interconversion. Functional group interconversion is a process of converting one functional group into another when retrosynthesis analysis is involved. रेट्रोसिंथेसिस में जब हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं टारगेट मटेरियल की इनटू सिंथोन्स और बाद में हम सिंथेसिस करते हैं दोबारा टारगेट मटेरियल बनाने के लिए, तो हमारे पास क्या होती है, रेट्रोसिंथेसिस होती है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है कीमोसेलेक्टिविटी में, या फिर वो रिएक्शन जो सा है वो वर्केबल नहीं है, तो हम FGI करवाते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो जाता है ताकि हमारे पास इजीली रिएक्शन हो सके। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं लिया रेट्रोसिंथेसिस के बारे में तो वो आप ले सकते हैं। उसमें आपको प्रॉपर बताया गया है सिंथोन्स क्या होते हैं, टारगेट मटेरियल क्या होता है और जनरल रिएक्शंस, ताकि आपको समझ आ सके कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, फिर ही आप FGI कर पाएंगे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें, इट इज़ मोस्टली डन बाय द ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड सब्सटीट्यूशन, यानी कि जो FGI है यानी कि फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन है, वो कैसे हो सकती है, या तो हम ऑक्सीडेशन करवा लें, या रिडक्शन करवा लें, या सब्सटीट्यूशन करवा लें। इसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, इट इज़ यूज्ड इन द केस, यानी कि ये तब यूज़ होती है वेयर वी डोंट हैव अ रियल एंड वर्केबल रिएक्शन, जब हमारे पास रियल या वर्केबल रिएक्शन ना हो। यानी कि जब हम रेट्रोसिंथेसिस करते हैं ना, तब हमारे पास क्या होता है, कोई भी रेट्रोसिंथेसिस, कोई भी उसका रिएक्शन हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास जो रिएक्शन है वो वर्केबल हो या रियल हो, यानी कि जो दोबारा से सिंथेसिस करके टारगेट मटेरियल में जा सके। अगर वो रियल नहीं है, वर्केबल नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, वर्केबल या रियल बनाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ताकि हमारे पास इजीली रिएक्शन जो सा है वो फॉरवर्ड हो सके। अगर हम बात करें तो हम किस तरह ऑक्सीडेशन करके या रिडक्शन करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फंक्शनल ग्रुप में। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास CH3 है, ठीक है, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम इसी की रिडक्शन करवाएं, जैसे फॉर एग्जांपल COOH की अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो वो मिथाइल में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम ये लें NH2, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो ये नाइट्रो में चेंज हो जाता है, और अगर हम वही नाइट्रो की दोबारा से रिडक्शन करवाएं तो वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हम FGI करते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि किस तरह हम FGI करते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं बेंजोकिन की, जो कि एक मेडिसिन है जो कि पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए दी जाती है जब भी कोई सर्जरी वगैरह हो या इस तरह, तो वो बेहोश करने के लिए दी जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो हम देखते हैं ये उसका फार्मूला होता है, ये कंपाउंड है। अब देखिए बेटा, हम करवाने लगे हैं इसकी FGI, इसकी इंटरकन्वर्जन या इसकी डिस्कनेक्शन। ओके, सबसे पहले तो बेटा हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी मैं डिस्कनेक्शन करवाने लगी हूँ अभी। ओके, सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने इसको यहाँ से ब्रेक करना है। अभी मैं FGI नहीं करवा रही, अभी मैं सिंपली इसको डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। ओके, ये मेरे पास कौन सी डिस्कनेक्शन है, CO डिस्कनेक्शन। ओके, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। ये हमारे पास जो डबल एरो होता है ये रेट्रोसिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हम जिसकी डिस्कनेक्शन करवा रहे होते हैं वो यहाँ पे हम मेंशन कर रहे होते हैं। ओके, ये यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। ओके, अब जो हमारे पास सिंथोन्स बनते हैं ना बेटा, वो एक पॉजिटिव बनता है और एक नेगेटिव बनता है। ये हमारे पास क्या है, सिंथोन्स, यानी कि टारगेट मटेरियल को तोड़ के हमने सिंथोन्स बनाए हैं। ओके, ये देखें, अब हमारे पास एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया। ओके, नेक्स्ट हमने इनकी करवानी है सिंथेटिक इक्विवेलेंट, यानी कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम सिंथेटिक इक्विवेलेंट करवाने के लिए या तो वाटर ऐड करवा सकते हैं या HCl ऐड करवा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। ओके, जब हम बेटा H2O ऐड करवाएंगे तो ये जो इसका OH है ये यहाँ पे आके लग जाएगा, और जो H है इसका वो यहाँ पे आके लग जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन जाएंगे। ओके, अब हमारा जो मेन काम है जो हमने पीछे पढ़ना था वो क्या था, FGI। अब हम इसकी FGI करवाएंगे। ओके, अब FGI करवाने की क्यों ज़रूरत हमें यहाँ पे पेश आई है,
तो बेटा जब हम NH2 जैसे फॉर एग्जांपल है इसको हम उतरवा लेते हैं, ठीक है, अभी हमने इसको डिस्कनेक्ट करवा लिया, हमने इसको तोड़ लिया, ठीक है, लेकिन बेटा जब हम उसके बाद सिंथेसिस करवाएंगे ना, दोबारा टारगेट मटेरियल में हमने जाना होगा, तो हमारे पास क्या होगा कि NH2 डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकेगा। ओके, इस वजह से हम क्या करेंगे, पहले इसकी क्या करवाएंगे, FGI करवाएंगे, तो उसको हम NO2 में कन्वर्ट करेंगे। अब मैंने आपको पीछे क्या बताया था इसमें कि हम कब करवा NH2 को हम Na2 में कब करवा सकते हैं, जब हम उसकी ऑक्सीडेशन करें। तो बेटा जब हम NH2 की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास वो किस में चेंज हो जाता है, NO2 में चेंज हो जाता है। ओके, अब हमने सबसे पहले NH2 की कर ली, अब हम किसकी करने लगे हैं, COOH की। ये भी जो सा है ये डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता दोबारा, तो इस वजह से हम इसको चेंज करेंगे किस में, CH3 में, यानी कि अब हम इसकी क्या करेंगे, अब हम इसकी क्या करेंगे, रिडक्शन करवा रहे हैं, इसकी क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन, यानी कि CH3 से अगर हमने COOH में जाना हो तो हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर हमने यहाँ से यहाँ पे जाना हो, मिथाइल में जाना हो, तो हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। ओके, अब हमने 2 FGI करवा ली हैं। अब हम देखते हैं कि अगर फर्दर डिस्कनेक्शन हो रहा है हमारा, तो हम फर्दर डिस्कनेक्शन करवाने लगे हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल फर्स्टली मैं किसका डिस्कनेक्शन करवाती हूँ, यहाँ से, ये मैंने डिस्कनेक्शन करवाया, यहाँ से NO2 अलग हो गया और ये हमारे पास अलग हो गया। ओके, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हमारे पास क्या है, सिंथोन्स है। अब हम इन सिंथोन्स की क्या करवाएंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे, वाटर ऐड करवाएंगे, तो बेटा जो हमारे पास OH है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, NHNO3, और जो H है वो यहाँ पे आके अटैक कर देगा, तो ये हमारे पास जो इसकी डेफिशिएंसी है ये फिल हो जाएगी और हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास मिथाइल बेंजीन। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसकी सिंथेसिस करेंगे। यहाँ पे यहाँ तक हमने अभी क्या किया है, हमने डिस्कनेक्शन करवाई, FGI करवाई, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाए। अब हम क्या करेंगे, सिंथेसिस। अगर आपको इसकी मैंने ना जो मेरा फर्स्ट वाला लेक्चर था उसमें आपको एक स्केच बना के दिया था कि हम रेट्रोसिंथेसिस में क्या क्या 3-4 स्टेप करते हैं, वो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। अगर हम इसकी सिंथेसिस करवाते हैं तो अब हम क्या करने लगे, इन्हीं दो को हम लेते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो हमने बनाए थे। अब हम क्या करेंगे बेटा, इनको लेंगे हम, और इनको हमने जब ऐड करवाया तो ये कहाँ पे आके अटैक हो गया, यहाँ पे। ओके, क्योंकि जो CH3 है बेटा वो आर्थ्रो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, इस वजह से जो NO2 है, जो HNO3 है, ये यहाँ पे आके लग जाएगा। ओके, अब हम अगर बात करें बेटा तो क्या होगा, हमारे पास इसकी रिडक्शन करवाएंगे हम। ओके, रिडक्शन करवा के आपको पता है कि जो NO2 होता है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो हम इसकी क्या करवाएंगे, आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे अगर मैंने HNO3 लिखा हुआ है ना, आप सिंपली इसको NO2 लिख सकते हो। ओके, फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी अब, क्योंकि आपको पता है ना HNO3 हम कब ऐड करवाते हैं, जब हमने नाइट्रेशन करवानी होती है, तो फिर हम NO2 ऐड करवा लेते हैं। ओके, फिर हम क्या करेंगे, अब हमने इसकी रिडक्शन करवानी है, क्योंकि हमें टारगेट मटेरियल चाहिए ना, तो टारगेट मटेरियल में आपको पता है क्या हमने लिया था, टारगेट मॉलिक्यूल में क्या हमें चाहिए था, NH2 चाहिए। ठीक है, तो हम NO2 को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, NH2 में रिडक्शन करवा के, ये उसके कैटलिस्ट होते हैं रिडक्शन के। फिर अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे, क्योंकि हमने अब क्या करना है, CH3 को COOH में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्सीडेशन में जो हमारे पास कैटलिस्ट यूज़ होता है वो हमारे पास होता है KMnO4। ओके, अब हम ये हमारे पास आ गया, अब हमने सिंपली इतना आ गया हमारे पास, ठीक है, इतना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इथाइल ऐड करवाएंगे, तो वो ऐड करवाएंगे हमारे पास, तो हमारे पास इथॉक्सी ऐड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टारगेट मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हम ये करवा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि और कब पॉसिबल है कि हम FGI करवा सकते हैं। एक तो ये हो गया ना कि हमारे पास जब वर्केबल और रियल रिएक्शन हमें चाहिए होता है हम तब करवाते हैं। अब दूसरी कौन सी रीज़न है कि जिसमें हमें ये करवाना होता है। सबसे पहले तो आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्रॉपर, फिर आपको मैं नेक्स्ट करवाती हूँ। ओके, आप ये स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट बेटा जो दूसरा पॉइंट है कि हम क्यों FGI करवाते हैं, तो हम देखते हैं कि
इफ़ स्टार्टिंग मटेरियल इज़ लेस रिएक्टिव देन टारगेट मटेरियल। अब टारगेट मॉलिक्यूल क्या था हमारे पास, जो प्रोडक्ट था, और स्टार्टिंग मटेरियल जो कि रिएक्टेंट थे। ओके, अब देखिए कहते हैं अगर हमारे पास टारगेट मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव है किसके, स्टार्टिंग मटेरियल के, या स्टार्टिंग मटेरियल लेस रिएक्टिव है टारगेट मॉलिक्यूल के, तो हमारे पास क्या होगा, टारगेट मॉलिक्यूल अब ज़्यादा रिएक्टिव है। अब हम क्या करेंगे कि उसको लेस रिएक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करवाएंगे, FGI करवाएंगे, क्योंकि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसमें मल्टीपल अल्काइलेशन के चांसेस होते हैं ना, तो क्योंकि ज़्यादा टाइम वो अल्काइलेशन कर सकता है, तो हमें अपना एक प्रोडक्ट चाहिए होता है ना, तो हमें अपना जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेने के लिए हम क्या करते हैं कि वो ज़्यादा रिएक्टिव ना हो, क्योंकि अगर वो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा तो वो और भी ज़्यादा दूसरे भी साइड प्रोडक्ट भी देना स्टार्ट कर देगा या ज़्यादा अल्काइलेशन करेगा। तो ज़्यादा अल्काइलेशन के ख़तरे की वजह से हम क्या करते हैं, उसको लेस रिएक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, FGI करवाते हैं। अगर बेटा मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं अगर इसकी एग्जाम्पल देखती हूँ तो बेटा ये हमारे पास सपोज करें अमाइन है हमारे पास, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अब हम क्या करेंगे, उसको अमाइड में कन्वर्ट करेंगे लेस रिएक्टिव में, FGI करवा के ना, ऑक्सीडेशन करवा के उसको अमाइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसकी फर्दर डिस्कनेक्शन कर लेंगे। एक हम अमाइड में कन्वर्ट करके देखेंगे और एक हम अमाइन को इमाइन में कन्वर्ट करके देखेंगे। ओके, सो हियर वी स्टार्ट। ये बेटा अगर अगर हम सिंपली बात करें ना तो आपको क्या होता है कि अमाइन है तो इसके हम इसको सिंपली हम डिस्कनेक्शन करवाएं इसका, तो डिस्कनेक्शन करवा के ना हम यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने इसका डिस्कनेक्शन करवाया है तो हमारे पास क्या आ जाता है कि सिंथोन्स बन जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो अभी हम समझने लगे हैं उसमें हम FGI करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम FGI करते हैं। सपोज़ करिए हमारे पास अमाइन है, सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, FGI करवाई इसकी। जब हम FGI करवाते हैं ना तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब ये आपको पता है अमाइड का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। ओके, अब ये हमने अमाइड में कन्वर्ट करवा लिया, अब हम क्या करने लगे हैं, इसका डिस्कनेक्शन करने लगे हैं। ओके, जब हम बेटा इसकी डिस्कनेक्शन करेंगे तो हम यहाँ से डिस्कनेक्शन करेंगे। डिस्कनेक्शन आपको पता है कहाँ से होती है, फंक्शनल ग्रुप और हेट्रो एटम के दरमियान से होती है। ओके, जब हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे ना बेटा, ये हमारे पास सिंथोन आ जाएगा RNH, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसके क्या करेंगे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे। सिंपली हम अभी क्या मैंने आपको बताया था, यहाँ हम वाटर ऐड कर सकते हैं या HCl ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे HCl ऐड करने लगे हैं। HCl ऐड किया बेटा तो H जो है वो यहाँ पे चला गया, NH2 बन गया, और Cl यहाँ पे चला गया और ये हमारे पास बन गया। ओके, अब हमने क्या करना है, तीसरा स्टेप सिंथेसिस करनी है हमने। जब हम सिंथेसिस करेंगे तो इन दोनों को हम मिलाएंगे। ओके, और हमारे पास ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि यहाँ से हमारे पास H, यहाँ से H लिया और यहाँ से HCl लिया, तो HCl हमारे पास यहाँ से अभी रिमूव हुआ है। ओके, ये हमारे पास बन गया, लेकिन हमें टारगेट अपना मॉलिक्यूल चाहिए जो कि ये है। अभी हमारे पास क्या है, अमाइड है, लेकिन हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपली अमाइन में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है जब हमने अमाइन को अमाइड में किया तो ऑक्सीडेशन करवाई। अब हमें जब अमाइड से अमाइन में करना है तो हम क्या करवाएंगे, सिंपली रिडक्शन करवाएंगे। तो ये हमारे पास रिडक्शन होगी, ये हमारे पास कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में हमारे पास रिडक्शन होगी और अमाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा हम करेंगे कि किस तरह इमाइन में कन्वर्ट होता है। अब ये हमारे पास क्या है, अमाइन है। ओके, हमने इसकी FGI करवाई और ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, इमाइन में। इमाइन जो है ना वो डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट हो रहा होता है, ये उसका फंक्शनल ग्रुप है। ओके, अब हमने सिंपली सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाने, मैं डायरेक्ट अब इसके ना सिंथोन्स नहीं बना रही, सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना रही हूँ वाटर ऐड करवा के ना, तो यहाँ से डिस्कनेक्शन होगा इसका। ठीक है, तो मैं अब इसका क्या करूँगी, वाटर ऐड करवा के मैंने सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना लिया। ओके, ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल और एक हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। ओके, जब बनते हैं सिंथेटिक इक्विलिब्रियम या सिंथोन्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ओके, अब हम जब इसकी सिंथेसिस करवाएंगे ना बेटा तो हम क्या करेंगे, अब देखिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसको ना आपने यहाँ पे रिएक्ट करना है। ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। ओके, ऐसे NH2 इसके साथ इस कार्बन के साथ आके लगे। ठीक है, रिएक्ट किया, ये वाटर ये जो हाइड्रोजन है मैंने ऊपर इस साइड पे लिख लिया, ये R ऐसे रह गया और ये जो बॉन्ड था ना यहाँ पे इसके नेगेटिव चार्ज आ गया। ओके, अब देखें N जो सा है वो टोटल कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बना सकता है ना। अब यहाँ पे इसके कितने बने, 4, 1 2 3 4, इस वजह से इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, अब ये देखें अब क्या होगा हमारे पास कि
सिंपली इसकी मैं करवाऊँगी रीअरेंजमेंट। जब मैं रीअरेंजमेंट करवाऊँगी इसकी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो H है वो यहाँ पे आके अटैक कर देगा, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। और उसके बाद हम वाटर रिमूव करने लगे हैं, यानी कि ये OH, ओके, और ये H, ये हमारे पास रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, वाटर के तौर पे। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके। जब ये डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या है, इमाइन है। जब हमने अमाइन को इमाइन में किया था तो अब हम क्या करेंगे, इमाइन को अमाइन में करेंगे रिडक्शन के थ्रू। तो ये हमारे पास एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है NaBH4। और अब हम जब इमाइन की रिडक्शन करवाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में, ओके। यानी कि ये हमारे पास अब क्या है, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। सो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।